खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। झूठ को जानेंगे तो झूठ हमें गुलाम, क्योंकि जो आदम है उसने झूठ को जान लिया और वो गुलाम बन गया। वो इतना गुलामी में पड़ गया, पाप की गुलामी में, कि उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार खुदा को इंसान बन के इस दुनिया में आना पड़ा ताकि उस गुलामी के जुए से इंसान को आजाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो पाप का कैदी है, यानी पाप का गुलाम है, पाप का दास है। लेकिन ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें सारे पापों से छुटकारा देगा। मेरे अजीजों, पहले लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए लहू बहाते थे, बकरे काटते थे, भेड़े काटते थे, कबूतरों के जोड़े जो है उसको काटते थे, बड़े बड़े बैल काटते थे। आज भी लोग जो है कुर्बानियां देते हैं, लेकिन वो कुर्बानियों में वो शुद्ध लहू नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो हमें और हमारे परिवारों को और हमारे जो पूरे संसार में जितने लोग पाप में हैं उस पाप से छुटकारा देता है। मेरे अजीजों, मैं किसी को ब्लड देता हूं तो मेरे ब्लड में पाप का अंश, हर एक इंसान के अंदर पाप का अंश। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग छुटकारा पा जाते हैं। हालेलुया। अगर छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा ना होना होता तो प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी क्रूस के ऊपर मरने की? फिर तो ऐसे ही सब कुछ हो जाता। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाप का कैदी है इंसान। कैद का मतलब होता है कि पहरेदार वो कैद से कभी भी कैदी को निकलने नहीं देते, ताला लगा के रखते हैं। इसी प्रकार जो पाप है, शैतान है, उसने इंसान को इस तरह से कैद में रखा है कि वो हमें निकलने, एक पाप से हम निकलते हैं तो दूसरा पाप हमसे वो करवाता है, दूसरे पाप से हम निकलते हैं तो तीसरा पाप जो है वो हमसे करवाता है। इस प्रकार पाप के ऊपर पाप करवा करके पाप की रस्सियों में, पाप के संगलों में हम लोग जो है वो जकड़े गए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अब कौन इंसान है हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मैंने कभी पाप? तो फिर हम सब क्या हैं? है जी, पापी। तो कौन कह सकता है कि मैं बड़ा पाक और पवित्र हूं, मैं फरिश्ता हूं? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के आगे हम हर रोज माफी मांगते हैं, हर रोज उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, हे प्रभु हमें माफ कर। और प्रभु की प्रार्थना में हम लोग जो है माफी मांगते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, पाप की गुलामी से निकलने के लिए, पाप की कैद से निकलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने 39 कोड़े था। जब एक एक कोड़ा लगता था तो यीशु मसीह का लहू बहता था, और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें बीमारियों से छुटकारा देता। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें
छुटकारा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पाप से हमें छुटकारा दे दिया। जिस प्रकार वो डाकू जो यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर लटका हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको छुटकारा मिल गया। वो सूबेदार जो वहां खड़ा था, उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया। आज हम लोग जो है यीशु मसीह के लहू के छुटकारे की बात तो करते नहीं है, उसकी तरफ हम देखते नहीं है। ये प्रभु भोज जो है, इसका क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें पापों से छुटकारा देता है। मेरे अजीजों, जब वो कैद खाने में चला जाता है तो उसको छुटकारा हो जाता है, वो दुनियावी छुटकारा है। लेकिन पाप से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमें मिलता है। हम उस बंधन का अनुभव करते हैं जब हम दुनियावी दिनचर्या शुरू करते हैं। कोई इस बात को माने या ना माने, हम लोग अनुभव करते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप के दास हैं। जो बाइबल कहती है वो हम नहीं करते, जो खुदा कहता है वो हम नहीं करते, जो परमेश्वर हमसे काम लेना चाहता है वो हम नहीं करते। हम पाप के दास बन गए। उस दासता से खुदा हमें छुड़ाता है। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को खुदावंद ने उस मिस्र की गुलामी से निकाला, इस प्रकार परमेश्वर जो है अपनी क्रूस पर जान देकर के उसकी पाप की गुलामी से खुदा जो है वो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि पाप हमारे जीवन पर शासन करता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में जब हम दुआ करते रहे, राज्य आए, हे प्रभु तेरा राज्य आए हमारी जिंदगी में। खुदा का राज्य तो हमारी जिंदगी में तभी होगा जब हम सुबह उठते ही अपना पांव खटिया के नीचे रखने से पहले खुदा को याद करें। जब हम सैर करते दुआ करें, घर आते प्रेयर करें, वचन को पढ़ें और ये सोचें कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम सही रास्ते में आए। हमें वो करना चाहिए जो खुदा हमें कराता है, खुदा चाहता है। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने वो नहीं करा जो खुदा चाहता था। खुदा चाहता था कि वो भी बच जाए, लेकिन उसने अपनी बात को इस तरह से खुदा के सामने प्रेजेंट करा। उसने कहा तू बच और मुझे भी। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर उसने दोष लगाए। यीशु मसीह को कहा कि तू भी सही नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर यहूदी लोग जो है क्यों नहीं विश्वास करते थे? क्योंकि उस समय जो क्रूस के ऊपर मौत दी जाती थी वो उन लोगों को क्रूरता की मौत दी जाती थी जो बहुत बड़े कृत और गुनहगार होते थे। इसलिए वो कहते थे कैसे खुदा का बेटा हो सकता है? इसको तो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, इसको तो काट के ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन मेरे अजीजों, वो मेरे लिए मेरी सलीब उसने उठा ली, आपकी सलीब उसने उठा ली, हमारा पाप जो है उसने अपने ऊपर उठा लिया। दूसरी चीज जो है, शैतान के दास है, शैतान के कैदी है, शैतान ने हमें कैद करके रखा है। मान लो कोई चीज जो हम चाहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे। इसका मतलब है शैतान की रस्सियों से हम जकड़े हुए। जो बुरी चीज है मेरे अंदर, आपके अंदर, दुनिया के अंदर, जो बुराई है, बुरी चीज है, हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग छोड़ नहीं पा रहे, मैं छोड़ नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि शैतान ने मुझे और आपको कैदी बना के रखा। जैसे मान लो ड्रग का नशा, जब गोलियों का नशा है, जब कोई भी नशा है, जब कोई भी पाप है, जब कोई भी विचार है, जब कोई
भी गंदगी है जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे। इसका मतलब है शैतान ने हमें कैदी बना करके रखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 26वीं आयत जो है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है पौलुस पापियों के विषय में बात करता है, इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर के शैतान के फंदे से छूट जाए। संत पौलुस रसूल जो है वो लिखता है कि लोग जो है शैतान की कैद से छूट जाए। शैतान जो है वो हमें कैदी बना करके रखता है। शैतान कहता है तुम दुआ करो, 1.5 घंटा दुआ करो, लेकिन पाप को न छोड़ो। बाइबल पढ़ो, बातें करो खुदा की, सब कुछ करो, लेकिन पाप को ना छोड़ो। ये शैतान की प्लान है। वो झूठ पॉलिसी जो है वो खेलता हमारे साथ। वो नहीं चाहता कि जब लोग पाप की गुलामी से बाहर आए। वो चाहता है कि ये लोग जो है वो फंसे रहे, क्योंकि इंसान एक पाप करता है उसके साथ अनेकों पाप करने पड़ते हैं। अगर हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, उस गलती को मान लेते हैं तो उसके बाद हमारा रास्ता सीधा। जब हम अपनी गलती को छुपाते हैं, अपने गुनाह को छुपाते हैं, तो और भी गुनहगार होते चले जाते हैं। फिर तीसरी चीज है व्यवस्था का कैदी। व्यवस्था का कैदी। व्यवस्था जो है वो कहते हैं कि हमें व्यवस्था ने जो है वो रोक रखा। व्यवस्था के कैदी हैं हम, व्यवस्था के गुलाम हैं हम। गलातियों उसका तीसरा बाब उसकी 22वीं आयत में वचन में अगर पढ़ोगे तो लिखा है हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और इसी कारण परमेश्वर ने सबको पाप के अधीन कर दिया। जब हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं ना तो पाप के गुलाम बन जाते हैं। व्यवस्था का उल्लंघन क्या है? आप चर्च में बैठे हैं, कोई ऐसे उठ करके आगे फालतू बातें बोल दे, वो क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन है ना? खड़े होकर के कोई मोबाइल चलाता रहे, ये क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन है ना? कोई किसी को उठ करके गाली देनी शुरू कर दे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, ये क्या है? खुदा चाहता है कि ऐसे हो? परमेश्वर चाहता है हम अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने चर्च में, अपनी सोसाइटी में, सब में आदमी हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। व्यवस्था इस बात में नहीं है कि कोई गधा जो है वो अगर गिरा हुआ है उसको ना निकाले। ये न्यू टेस्टामेंट में बाइबल में लिखा है। बहुत से लोग कहते थे प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था को तोड़ रहा है, शब्द के दिन क्या कर रहा, रोगियों को चंगा कर रहा, हाथ वाले सूखे हाथ वाले को चंगा कर रहा। यीशु मसीह ने कहा अगर आप भला करते हो तो आप व्यवस्था को तोड़ते नहीं बल्कि व्यवस्था को और भी खूबसूरत बनाते हो। हालेलुया। लोगों को प्रभु के पास लेकर के आए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के पास लोग जो हो आए और खुदा जो हो आपको आशीष दे। मेरे दिलों, फिर 3 बातें मैंने बताई है। हम पाप के कैदी हैं तो यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। हम शैतान के कैदी हैं तो यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो यीशु मसीह जो है उस व्यवस्था में अमेंडमेंट करके हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो फिर छुटकारे का उपाय क्या? कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? कैसे हम निजात पा सकते हैं? क्योंकि उसी में हमें उसके लहू के द्वारा ही छुटकारा प्राप्त हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा ही। आज आप देख लिए सुबह में यीशु मसीह के लहू के बारे में कोई चिंता नहीं। एक मैं प्रीचर को प्रचार करते सुन रहा था, वो कह रहा था कुछ चर्च ऐसे हैं जहां पर लोग आते हैं, प्रचार सुनते हैं, दुआ करते हैं, तो
घर में चले आते हैं, लेकिन वहां पर कोई चिंगाई नहीं होती, वहां पर कोई गिरता नहीं, वहां पर कोई कुछ नहीं होता। वो बाइबल की शिक्षा नहीं है। ऐसे लोगों को कई बार शैतान जो है वो है ना पादरियों पास्टरों के अंदर भी घुस जाता, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। खुदा का कलाम जो है उसके द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू जो बहा है उसकी एक एक बूंद खुदा के कलाम में, क्योंकि शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है कि छुटकारा जो है किसी इंसान से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से है। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं है। क्या सोना हमारा छुटकारा कर सकता? चांदी हमारा छुटकारा कर सकता है? यह नाशवान वस्तुएं हैं, इसके द्वारा हमारा छुटकारा नहीं है, परंतु निर्दोष और निष्कपट अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा। इस बंदे के अंदर लहू खत्म हो जाए, ब्लड खत्म हो जाए, बंदा खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसने पूरी दुनिया के लिए अपना कीमती लहू बहा दिया। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने जानबूझ करके हमारा स्थान लिया। यीशु मसीह ने जानबूझ करके जो स्लीब उसने हमने लेनी थी उसने ली, उसने सही है ना। नहीं तो वो जो बातें वो कहते थे वो मान लेता, सुन लेता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मैं हमारे पापों के लिए पाप बना और अपने लहू के द्वारा दंड के मूल्य को चुकाया। जनी खुदावंद यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, गुनाह नहीं था, उसको कोई जरूरत नहीं थी वो क्रूस लेने की। पिलातूस ने भी कह दिया था कि ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पाप बना। इसलिए मेरे अजीजों, छुटकारे का फल क्या? क्या फल है प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे का? क्योंकि लोग जो कहते हैं कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो पीसफुल लोग हैं। हालेलुया। उन लोगों के अंदर खुदावंद की आशीष है। हालेलुया। उन लोगों के खाने पीने पर बरकत है। हालेलुया। उनको सेहत तंदुरुस्ती खुदा देता है। उनको वर्ल्ड में सर बनाता, पूछ नहीं बनाता। आज दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो है वो सबसे ऊपर है और परमेश्वर ने उनको ऊपर रखा है, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर का मनुष्य के हेतु विशेष वरदान है। वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। अनुग्रह वो चीज है जो हम खरीद नहीं सकते, उसका अनुग्रह है। हम कहें मेरे पास बड़ा पैसा है, मेरे पास बड़ा औहदा है, मेरे पास बड़ा धन दौलत है, वो हमारा कोई खूबी लायक नहीं। वो किसका अनुग्रह है? प्रभु का। हालेलुया। वो प्रभु का अनुग्रह है। ये छुटकारे का फल वो खुदा का अनुग्रह है, जो अनुग्रह हमें बहुतायत से देता है और हमारी सारी जरूरतों को वो क्या करता है? पूरा करता है और हमें अपनी आशीष देता है। हम विश्वास योग बने, विश्वास योग बने। क्योंकि सौल में और दाऊद में क्या फर्क था? क्योंकि सौल जो है उसको लोगों ने चुना था, लेकिन दाऊद जो है उसको किसने चुना था? हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को अगर खुदा ने चुना है तो फर्क तो होगा। सौल जो है वो कैसे डर के मारे मर गया, आत्महत्या की तरह कर गया। वो जितना राज दाऊद ने करा उतना राज सौल ने करा, लेकिन सौल का और दाऊद के राज्य का बाइबल में बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि दाऊद जो है वो फिर भी दुखी होता है, क्योंकि दाऊद के अंदर खुदा की रूह काम
में। हालेलुया। कोई भी काम जो है वो बाकी नहीं रहे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुटकारा, और वो छुटकारा जो है और कोई नहीं दे सकता। आज दुनिया में, संसार में कौन आदमी है जो अपने मित्रों के बदले अपनी जान भी निछावर करता? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान निछावर कर दी। आज तो हम बड़े आराम से बैठ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है ना? तो यीशु मसीह चाहता है कि हम वो करें जो खुदा चाहता, क्योंकि हर इंसान ने मरना है, और मरने के बाद हम कहां जाएंगे? प्रभु को क्या जवाब? प्रभु कहेगा, मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान, मैंने तो अपने लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा देने की पूरी, लेकिन तूने विश्वास नहीं करा। उस समय हर एक बात का सामने जवाब जो है वो प्रभु को देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मरने से पहले अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने आप को जांचें, और प्रभु की तरफ अपना ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों को छुटकारा देता है, अपने लोगों को आशीष देता है। क्योंकि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के खुदा से विनती करी, उन लोगों को परमेश्वर ने, चाहे वो भूतों का झगड़ा था, चाहे वो दुष्ट आत्माओं का ग्रस्त था, चाहे वो कोढ़ की बीमारी थी, चाहे वो लंगड़ा था, चाहे वो अंधा था, यीशु मसीह ने उसे चंगाई। और सबसे पहले हमें खुदा के पास आने की जरूरत है, और परमेश्वर को अपना निजी मुक्तिदाता कबूल करने की जरूरत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की अहमियत को समझेंगे, तब हमारे सारे काम जो है सीधे, अगर हमारे घर की समस्या है दूर हो, बच्चों की समस्या है वो भी दूर हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर हो, बीमारी जो है वो दूर होगी, क्योंकि उसके लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। हालेलुया। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हज़ूरी में झुकाएं, और दुआ की हालत में हो जाए। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आज का वचन कि अगर प्रभु का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र ना करे, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, हम उस पर विश्वास करें। वही हमें निजात देने वाला परमेश्वर है, वही हमें जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। आज जिंदगी खुदावंद आप देने वाले खुदा हैं। आपका एक हाथ खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारा जीवन बदल सकता है। आपका एक वचन खुदावंद हमारा जीवन बदल सकता है। आपका एक खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर शब्द पूरे परिवारों का खुदावंद हालात बदल सकता है। सचमुच प्रभु जी, आज जितने आपके बेटे बेटियां आए हैं, एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, अपना अनुग्रह करें, और अपने अनुग्रह के द्वारा खुदावंद हर एक को संभाल करके रखें और तंदुरुस्ती दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।